सत्य को खोजने वाले सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आज थोड़ी सी बातें करने आया हूँ क्योंकि अभी लाइव करने का मेरा कोई मन नहीं होता। वैसे भी आपके सवाल बहुत सीमित हो चुके हैं। अब बिना मतलब के सवाल आपने करने छोड़ दिए, जो कि बहुत अच्छा है। मेल्स भी बहुत कम आ रही हैं। गुड है कि आपके सवाल मिट गए हैं। तो बात यही करना चाह रहा था कि एक फेज़ गया पीछे 1.5 महीने के आसपास का, जिसमें आप लोग बहुत डरे हुए थे और माँ ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाई कि मुझे भी ऑफिस में कुछ कम काम था। मैं बराबर लाइव करता रहा आपको उस डर से निकालने के लिए, और आप निकले भी। और बहुत सारे लोग साधना के पथ पे चलने लगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो पथ छोड़ दिया। खैर, छोड़ दिया, आप उसके लिए बने ही नहीं थे, तो इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपने वो पथ छोड़ दिया। और हमने अब सख्ताई करनी शुरू कर दी अपने ग्रुप में। ग्रुप एंट्रीज़ बंद हैं, कुछ मेल आ रही हैं कि हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो इंतज़ार कीजिए नई एंट्री खुलने का, जो कि फ़िलहाल तो 1 आध महीने मुझे नहीं दिखाई देती खुलती हुई, जब तक जो ग्रुप अभी है वो सही से सेट ना हो जाए। वहाँ पर अभी पढ़ाई का कार्य चल रहा है, यानी कि वहाँ शिक्षा दी जा रही है, तो उनको सेट करके उसके बाद देखेंगे। अगर माँ की इच्छा होगी तो नया ग्रुप बनेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बनेगा। बहुत से लोगों के मेल आ रहे हैं, आते थे, अभी भी आ जाते हैं। उस बारे में पहले मुझे पता नहीं था, अभी जाके जब, क्योंकि मैं सीखता हूँ अपने अनुभवों से। जिस चीज़ का मुझे अनुभव ही नहीं मिला तो उसके लिए मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहता था, साधना करते रहिए, हो जाएगा हो जाएगा। तो मुझे पर्सनली भी अनुभव हुआ इस बात का। कोई नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे अंदर भी थी, जो कि पहले नहीं थी, बाद में वो कहीं से आ गई होंगी। भाई दिखती तो है नहीं, और हम कोई तांत्रिक मांत्रिक तो है नहीं, हम तो भैया सीधे साधे आदमी हैं, माँ के पथ पे चल रहे हैं। और उसको जब जो सिखाना होता है तब वो सिखाती है। थोड़ा सा पीछे दिमाग चलाने लगे थे तो वो भी बंद कर दिया है, क्योंकि दिमाग चला के मिलता कुछ नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग परेशान हैं कि उनका मैस्टरबेशन के लिए बहुत मन करता है, सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ललायत है, पॉर्न एडिक्शन हो रहा है, पॉर्न की तरफ जा रहे हैं, वो सब नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव है जो आपको हिट कर रही है या जो आपके अंदर है। अभी होता क्या है कि जब आप साधना शुरू करते हैं तो वही नेगेटिव एनर्जीज़ उनको प्रॉब्लम होने लगती है, जिन्हें हम आर्कन कहते हैं, जिसे देसी भाषा में भूत या प्रेत कहा जाता है। उनका कोई शेप नहीं होती, कोई उनकी आकार आवाज़ कुछ नहीं होती। आपके मन का डर ही उनको पैदा करता है। तो वो हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। तो जब सहयोगी या कोई व्यक्ति सहयोग में आता है, उसकी वाइब्रेशन बढ़ती हैं, हाई वाइब्रेशंस उनको बर्दाश्त नहीं, तो वो ऐसी चीज़ें करने लगते हैं ताकि आप सहयोग से आपका मन हटे, और आपको विभिन्न तरह की अलग अलग कहानियों में घुसाया जाता है कि आप करप्ट हों, आप साधना ना कर पाएँ। हमारे ग्रुप में बहुत से लोगों ने महसूस किया है, बताते भी हैं, अभी भी काम उस पर चल रहा है, कि अचानक से उनके घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं तो
उनकी सास ससुर झगड़ा करना शुरू कर देंगे, उनसे साधना नहीं करने देंगे, पति करने लगेंगे। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो रोने लगते हैं ज़बरदस्ती, चिड़चिड़ाने लगते हैं। मतलब किसी भी तरह से आपकी साधना में बाधा दी जाए, ऐसा होता है। उसी को कैसे काबू किया जाए वो ट्रेनिंग अभी चल रही है ग्रुप में। लेकिन जो बाहर हैं उनको वो कैसे मिले, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। आप सिर्फ माँ को ही बोल सकते हो कि माँ हमें आप चैतन्य दीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी हमारे अंदर चैनल कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी, और हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाइए और महसूस कीजिए कि ऊपर से कोई एनर्जी अंदर आ रही है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि माँ वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ही हाथ से निकल रही है। तो जिनकी वाइब्रेशन अच्छी हैं या जिनको माँ पे सरेंडर कितना है, इसमें झूठ नहीं चलता है। आप दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी आडंबर कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से कहाँ भागेंगे। तो यदि आपकी एनर्जी व्यवस्थित हैं और आपका सरेंडर बहुत, मतलब माँ के प्रति सरेंडर बिल्कुल प्योर है, तो उसी प्योरिटी से वो आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव करेगी। आप ही के हाथ कभी कभी कुछ पोस्चर्स बनाएंगे अलग अलग तरह के, लेट देम डू, हाथों को चलने दें जैसे भी चल रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी खुद से निकाल दी जाएगी। क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि भाई अब हम थक चुके हैं। सोचिए कि मंडे से शायद ट्यूसडे से हम किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं निकाली हम लोगों ने। अभी भी हमारा जो एनर्जी लेवल है उतना नहीं है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है लेकिन उतना नहीं। शरीर बहुत भयंकर इम्पैक्ट करता है इसमें जब दूसरे की निकालते हैं। इसलिए हमने छोड़ दिया कि भाई सभी को सिखाते हैं, क्योंकि हमें कोई पैसा वैसा तो बनाना नहीं है इन चीज़ों से। अब आपकी मर्ज़ी, आप सीखते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं। सरेंडर इज़ द की। सरेंडर जितना करेंगे उतना ज़्यादा, जितनी प्योरिटी आपके अंदर होगी, जितनी सरलता, जैसे मैंने अपनी मीट में बताया था कि माँ को पाने का सबसे सही वो है सरलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। जितना आपके अंदर प्योरिटी, सरलता होगी, उतना आपका ये कार्य और उतने ही गहरे में आप उतरेंगे। निर्मला माता जी को सुनते हैं तो वो हमेशा कहती हैं लोग गहरे नहीं उतरते, क्योंकि लोग स्वार्थ के कारण जुड़े होते हैं। मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ये करके निकल लेते हैं। बात है उससे प्रेम करने की, उसके साथ गहरे उतरने की सहज ऊपर। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये होता है और ये घटित होने लगता है जैसे ही आपका सरेंडर उस लेवल का आता है। अभी कोई मुझे कहे जी मैं तो 3 महीने से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा तो नहीं हुआ, तो आप अपने सरेंडर लेवल पर ध्यान कीजिए ना, क्यों नहीं हुआ, औरों का कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। अभी मैं एक मेल देख रहा था कल, वो बोले जी मैं ये करना चाहती हूँ, नेगेटिव हटाना चाहती हूँ, किसी दिन मेरे को कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये भी स्वार्थ है। अभी आप बहुत अटैच हैं, बच्चे आपने पैदा किए थे, अगर संभोग करने से बच्चे पैदा होते तो लोग क्यों भटक रहे हैं दर दर कि हमें बच्चे नहीं हो रहे। उनके सारे टेस्ट ठीक हैं, मियाँ बीवी के नहीं हो रहे। जो क्रिया आप कर रहे हैं वही संभोग ज़रूरी है बच्चा पैदा करने के लिए, आपसे क्यों नहीं हो रहा फिर, अगर आप कर सकते हैं। तो जिसने पैदा किए वो अपने आप देखेगा। इसको, ये घटित होना बड़ा मुश्किल है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये योग से घटित होने लगता है। जब तक आपके अंदर मैं है तब तक तो नहीं होगा। जिस दिन आप, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ ये कहानी आपको, कि जब द्रौपदी को भरी सभा में लज्जित किया जा रहा था
उसकी साड़ी नोचने के लिए तैयार खड़ा था दुशासन। सबसे पहले उसने धृतराष्ट्र से गुहार लगाई, धृतराष्ट्र चुप रहे। उधर रुक्मणी के साथ भोजन कर रहे श्री कृष्ण उठते, फिर बैठ जाते, फिर उठते। रुक्मणी पूछती क्या है कृष्ण, क्यों बार बार, खाना खा लो। बोले नहीं, कुछ नहीं, बाद में बताऊं। फिर वो भीष्म को पूछती, द्रोण को पूछती, आखिर में अपने 5 पतियों को पूछती। कृष्ण बार बार खड़े होते, जैसे ही वो दुशासन उसके दामन पर हाथ डालता, पल्लू पर हाथ डालता, उठते। वो फिर किसी और से पूछती, उन्हें धिक्कारती, फिर बैठ जाते। और जब कोई नहीं आया तो द्रौपदी ने अपने हाथों पे भरोसा किया, हाथों से। अब 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन, एक स्त्री कहाँ तक उससे अपनी खींचतान बचाए। जैसे ही दुशासन ने झटका मारा, द्रौपदी के हाथ ऊपर उठ गए, हे कृष्ण बचाओ। कृष्ण तुरंत वस्त्रावतार जिसे कहते हैं उसमें अवतरित हुए, उसकी साड़ी बढ़ने लगी। 10,000 हाथियों के बल वाला वो दुशासन, B.R. चोपड़ा की महाभारत में आपने कुछ भी साड़ी नहीं देखी। सोचिए 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन को थकाने के लिए कितनी साड़ी उतरी हो। लेकिन कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी को अपने हाथों पर भी भरोसा था। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण उसने कृष्ण को समर्पित किया, कृष्ण आए। मैं आपको किसी तरफ धकेलना नहीं चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि भरोसा। अभी मैं आपको एक अपनी ही सत्य घटना कर रहा हूँ। पिछली साल लगभग अप्रैल में मेरे बड़े फूफा जी थे, उनको कोरोना हो गया, वो मेरठ एडमिट हो गए। उनके बेटे और बहू, बच्चों को सबको कोरोना था, वो निकल नहीं सकते थे। उनका मुझ पर फ़ोन आया, उन्होंने सब जगह ट्राई किया, किसी ने भी जाने से मना कर दिया। रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। उनका मुझ पर फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। बोलो अभी जाऊँ कि कल? मेरी वाइफ भी बोली ठीक है आपको जाना चाहिए, आपके फादर होते तो नहीं जाते। कहाँ जाता, बोले चले जाओ। मेरे अंदर भी कोई ऐसा वो नहीं था, डर। सुबह मैं गाड़ी लेकर निकल गया, वहाँ जाके देखा, उनकी स्थिति देखी, बड़ी गंभीर लगी। खैर जो भी बात हुई, हमने कहा कि हम इन्हें वापस घर ले जाएंगे। भाई को बोला कि आप वहाँ सिलेंडर वगैरह ऑक्सीजन का करो, यहाँ तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिलेंडर भी नहीं दे रहे इनको। तो उनको वहाँ ले गए। तो रास्ते में मेरे जिया जी का फ़ोन आया, बोले अच्छा यार तुम जा रहे हो, बड़ा अच्छा फलाना, लेकिन यार कुछ तो ध्यान करो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं, मेरे बच्चे हैं? और उन्होंने पूछा, सवाल ये किया, उन्हें कौन पालेगा? मैंने कहा जिसके बच्चे वो पालेगा, मुझे क्या करना है। इमीडिएट, स्ट्रेट अवे यही मेरे मुंह से निकला, अनायास, सोच के नहीं बोला। और मैंने उनकी खूब सेवा करी, उनके बेटे ने इतनी नहीं करी जितनी मैंने करी। उनके बिल्कुल पास में रहा मैं, उनके मुंह के पास कान रख के ऐसे सुनता था कि इनको सांस आ रही कि नहीं। और ना हाथ धोए ना मास्क लगाया। मुझे तो छींक भी नहीं आई आज तक। यहाँ आके भी बस वैसे ही थोड़ा सा, हालांकि कुछ था नहीं दिमाग में, पर टू बी श्योर कि कल को मान लो किसी बच्चे को खांसी हो जाए, मेरा दिमाग ख़राब ना हो, इसके लिए आया नीचे ही फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे नहा करके, कपड़े बदल करके ऊपर आया और वहीं से वो कपड़े पॉलीथीन में पैक करके वॉशिंग मशीन में डाले। बस इतना मैंने किया, वो भी अपना वहम दूर करने के लिए। आशा है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भरोसा उस लेवल का लाइए। अब सहजयोग में गहरे उतरने का समय है, बाहर से देखना छोड़ दीजिए इसको। और ईगो के साथ आप सहयोग में नहीं जा सकते, ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा आपको। बहुत से मैंने देखे हैं अभी भी ईगो में बैठे हुए हैं ग्रुप्स में। भाई हमारी नहीं बची, आपकी कहाँ से बच जाएगी? पर पहले ईगो से बाहर आने की कोशिश तो करो, चित्त को अपनी तरफ करो, मतलब ध्यान अपना अपनी तरफ करो। चित्त मतलब ध्यान, मन। अपनी ओर का मतलब होता है कि अपने को देखो, दूसरे को मत देखो। दूसरे की बुराई करना बड़ा आसान है,
खुद की चीज़ों पे ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। दिन में एक बार, हफ्ते में 2 बार कम से कम शीशे के सामने खड़े हो। किसी को गलत निकल जाए, मुंह से निकल जाता है, आदत है पुरानी, उसको सॉरी बोलो, भाई माफ़ कर दो, हमने गलत बोल दिया, हमसे गलती होगी, हमारा ये मतलब नहीं था, हम ये नहीं कहना चाहते थे। माफ़ी मांगने से ईगो डाउन होती है। जो अभी ईगो में जी रहे हैं, अरे हम तो कर लेंगे, अरे हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं। कौन से आपके बच्चे, कौन से आप पाल रहे हैं। अभी एक क्षण में आपका हार्ट फेल हो जाए, फिर क्या करेगा उन बच्चों का। हमारी रिश्तेदारी में वो पनीर टिक्का खाई हुई थी, निकलनी, क्या कर ले उन बच्चों का, क्या सोच लिया, उन्हें सोचने का समय भी नहीं मिला। अभी समय मिल रहा है तो आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, और जब समय ही नहीं मिलेगा, सपोज करो दोनों हस्बैंड वाइफ निकल लिए तो एक ही रात में, अब क्या होगा बच्चों का। और जिनके निकल जाते हैं क्या वो पलते नहीं हैं। मेरी खुद की रिश्तेदारी में दूर की, मुझे याद है काफ़ी साल पहले 2 बच्चियाँ थी छोटी छोटी, उनके मदर फादर, मतलब कहीं ये लोग घूमने जा रहे थे, मदर फादर एक्सीडेंट में डाई करके दोनों बच्चियाँ बची। क्या वो नहीं पली? क्या उनके शादी ब्याह नहीं हुए? सब कुछ हुआ, क्योंकि उनकी डेस्टिनी वैसी लिखी। आप क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में है क्या? बस यही सोच निकालनी है। जिस दिन आप उसको समर्पित हो जाएंगे कि हाँ हम कुछ करते नहीं, आपका सब कुछ ठीक होने लगेगा। जब तक आप करते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट हैं ही नहीं, कौन मनुष्य यहाँ परफेक्ट है। जब तक आप करते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन वो करेगा, क्योंकि वो परफेक्ट है, जिस दिन माँ करेगी, माँ परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट ही करती है। हालांकि उसे भी अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं, वो भी कोई टाइमलाइंस, कोई फ्यूचर नहीं बताती। मैंने पूछा था कि क्यों क्यों नहीं बताती, तो उन्होंने कहा बेटा मैं बता सकती, लेकिन फिर तुम मुझे झूठी समझो। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कुछ बीज बोए हैं, अब हम भी बीज बोते हैं, जैसे किसान बीज बोता है, ऐसे बीज बोए हैं। अब वो उगेंगे कि नहीं उगेंगे, या उस लेवल पे उगेंगे कि नहीं उगेंगे जिस पे हमने सोचा है, उस समय पे उगेंगे कि नहीं उगेंगे जब हमने सोचा है, हम क्या कर सकते हैं। अगर वो उगते चले जाए, वैसे ही वैसे होता चला जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस परमात्मा ने हमें फ्री विल भी तो दी है ना। वो फ्री विल घपला करती है। अगर फ्री विल नहीं होती तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, फिर वो फ्यूचर भी बता देती, सब कुछ कर देती है। तो उसने कहा हम भी वेट एंड वॉच करते हैं कि जो हमने बोया वो वैसा ही उगेगा या किसी और को, क्योंकि फ्री विल तो वो भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। अभी अगर मैं चाहूँ कि मैं इस काम से हटता हूँ, माँ मेरे को नहीं चाहिए, सॉरी, वो एक बार पूछेगी, देख ले, मैं नहीं मेरे को नहीं करना, तो बोलेगी ठीक है चल छोड़ दे, मैं किसी और को देख लूँगी। लेकिन जो जिस समय पे होना है, अब मान लीजिए मेरे को, मैं तैयार हूँ 1-1.5 साल की साधना के बाद, अब उसे किसी और पे काम करना पड़ेगा। मैं भी हो सकता है उसकी 6 महीने की साधना हो, तो और ये 1-1.5 साल पीछे खिंच जाएगा। ऐसे ही होता है। ये बातें आपकी कितनी समझ में आ रही हैं इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कहने का मन है, और मेरा कोई मन ही नहीं है, बोलती वही स्वामिनी है। और मुझे 1-2 मैसेज भी आए कि भैया आपकी वीडियो सुनते हैं तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। ऐसा पहले भी 1-2 लोगों ने कहा था, तो मुझे कुछ डाउट हुआ अपने ऊपर, तो मैंने अपने पुराने वाले ग्रुप में पूछा यही सवाल, तो उन्होंने भी कहा हाँ आपकी बात सुन के, आपकी शक्ल देख के वाइब्रेशंस आते हैं। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शक्ल मेरी है, आवाज़ मेरी है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो माँ की है।
कई बार मुझे भी नहीं पता होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो माँ बोल जाती है, फ्रीक्वेंसी उसी की रहती है। तो यस, आप ट्राई कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कई बार तो मैं अपने वीडियोस को सुनता हूँ दोबारा कि मैंने बोला क्या। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर किसी को नेगेटिविटी फील हो रही है, ड्रेन फील हो रहा है, तो मेरा कोई वीडियो लगा के देख लिया। आई एम नॉट श्योर कि वो काम करता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम करता है, तो करता होगा भाई, हम उनको डिनाई भी नहीं कर सकते। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो कुछ फीडबैक दीजिएगा, तो मैं बोल दूंगा आगे से कि भैया आप सुना कीजिए, ऐसे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। ये समय गहरे ध्यान में उतरने का है। जैसे कि पिछले उस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया, क्योंकि मुझे डर था मैं भूल ना जाऊँ, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। साधना में कोई बात मेरे अंदर आई थी तो मुझे लगा कि उसे आपको बताना चाहिए। माँ की इच्छा थी, नहीं तो वो भुला देती, कई बार तो साधना के बाद ही भुला देती कि हमने क्या सोचा था। तो वो बन गया। अभी तक भी याद है मुझे वो बात कि भाई ये तूफान से पहले की शांति है। तूफान आने के आसार बन रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं ये आपका मैटर है। इस समय का सदुपयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साधना में समय जितना दे सकते हो। 2 बार की तो ज़रूरी ही है, ज़्यादा हो जाए तो आप ही का फ़ायदा, नुकसान कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर मारो और ये सोचना छोड़ दो कि आप कुछ करते हो। जब तक आप करते रहोगे कुछ नहीं होगा। जिस दिन उसके हाथ में आपने पतवार दे दी, जब वो आपकी नाव खेएगा तब होगी। अच्छा, एक थोड़ी सी त्रुटि भी सुधार करनी थी कि पिछले किसी वीडियो में शायद मैंने बोल दिया कि जो कुंडलिनी है वो परमात्मा की क्रिया शक्ति है। नहीं, शायद इच्छा शक्ति मैंने, हाँ इच्छा शक्ति मैंने बोल दी। तो परमात्मा की इच्छा की छाया तो आप है। कुंडलिनी परमात्मा की क्रिया शक्ति है, कार्य सारा कुंडली करती है। तो ये मैं त्रुटि सुधारना चाहूँगा। और अभी बहुत कुछ सोच रहा था आपसे बोलने के लिए, अब दिमाग से उतर गया है। बस कहने का मतलब ये है, गहरे उतरिए। पता नहीं क्यों अब मेरा लाइव करने का मन नहीं कर रहा है। तो जो लोग कर रहे हैं साधना करते रहिए, और जो ईगो है उसको ख़त्म करिए अपने। आपको पता है हर छोटे छोटे काम करने की ईगो होती है। ये भी ईगो है कि मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, मैं ये काम अच्छा कर लेता हूँ, ये भी ईगो है। इस लेवल पे ईगो होती है, एक एक छोटे लेवल पे ईगो होती है। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, ये भी ईगो हो सकती है। एक छोटे छोटे लेवल पे ईगो होती है, और वो इस छोटे छोटे लेवल से ईगो निकाल डालेगी। साधना में आओगे, कहना आसान है, थोड़ा सा इंटेंशन डालो। माँ मेरी ईगो ख़त्म कराओ, माँ मुझे आगे बढ़ाओ, माँ मुझे आगे जाना है, मुझे गहरे उतरना है। इंटेंशन डाल दो बस। सच्चे मन से अगर इंटेंशन डालोगे, साधना करोगे, सब कुछ करेगी। अब मैं कितना भी कुछ भी कह लूँ, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है अपने ऊपर, सब उसने अपने आप किया है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये सब बकवास कर रहा हूँ, वो भी उसकी मर्जी है। ये लेवल आने में समय लगता है। पहले मेरा नहीं था, पहले मुझे लगता था मैं ही बोलता हूँ, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, वही बोलती है। अब तो मुझे लगता है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, सब वही करती है। तो इस लेवल पे आने में समय लगता है, और ये अपने आप घटित होता है, आप नहीं कर सकते। अगर कोई जानबूझ के सोचे मैं ऐसा कर लूँगा, नहीं, समय लगता है। जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आप बदलेंगे, फिर जैसे जैसे आप अपलिफ्ट होते जाएंगे किसी चक्रा से। जैसे मान लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी आज मूलाधार की है, मान लीजिए साल भर बाद आप नाभि चक्र पे स्थिर हो गए, तो आप कुछ और व्यक्ति होंगे। हृदय चक्र पे स्थित हो गए तो और व्यक्ति होंगे।
विशुद्धि पे आएंगे तो और व्यक्ति होंगे, आज्ञा पे आएंगे तो और व्यक्ति होंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसमें समय लगता है। अभी मैंने कल परसों ही बताया था अपने ग्रुप में कि मेरे को खुद 1.25 साल बाद ये बात समझ आई है कि ये हिस्सा क्यों बार बार किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, ये क्यों ऐसे झंझनाता है जबकि काम निचले चक्रों पे हो रहा होता है। तो मुझे पहली बार पता चली परसों कि भाई जितने जो 7 चक्र हैं, 7 चक्रों के पीठ यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ आता है मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर नाभि, यहाँ आपका बिल्कुल तालु पे हृदय चक्र होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं हमें तालु पे वाइब्रेशन हो रही है, हम तो ब्रह्मरंध्र पे आ गए। नहीं, जब ये खुलेगा तब यहाँ वाइब्रेशन आएगी। यही मैं सोचूं, अब मुझे समझ में आया 1.25 साल बाद कि जब मैं हृदय चक्र पे था और मेरा कंठ खुल रहा था तो यहाँ पे बड़ी टनटनाहट होती थी, ऐसे खुरचता था कुछ। मैं सोचता था बस तेरा तालु खुलने वाला है, तेरा तो हो गया, ब्रह्मरंध्र खुलने वाला है। खुला आज तक नहीं। फिर यहाँ से यहाँ विशुद्धि आता है और यहाँ आज्ञा आता है। अब जब विशुद्धि बहुत दिन यहाँ रही, सेंसेशन बहुत दिन, तो समझ नहीं था क्या हो रहा है। ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए। अब यहाँ आती है, यानी विशुद्धि पार हो गया, आज्ञा है। और आज्ञा भाई बड़ा ज़बरदस्त दर्द करता है, अजीब सा अभी भी हो रहा है मुझे। आंखें नहीं खुलती हैं, मन करता है बस मुनासा लगाओ और सो जाओ, सिर पर पट्टी बांधो और सो जाओ। अभी भी आंख नहीं खुल रही है, लेकिन सोने का कोई कारण नहीं है क्योंकि रात भर सो के उठाऊँ। अभी लेट जाऊँ तो फिर शरीर दुखेगा। मन हुआ आपसे बात कर लूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि लाइव में आप इस तरह से बात भी नहीं करने देते हो। मैं धारा प्रभाव बोलना चाहता हूँ ताकि स्ट्रीम न टूटे। और असली मैसेज तो यही है जो मैं देना चाहता हूँ। शुरू में लाइव काफ़ी दिन कंटिन्यू किए कि आपके जो छोटे छोटे बेहुदे पने के सवाल हैं वो होते ही हैं, मेरे भी थे, जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होती है जिज्ञासा, उसको ख़त्म करने के लिए। अब मैं जानता हूँ कि मोस्ट लोगों की हो चुकी। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ग्रुप में वह रहेगा जिसकी पहली प्रायोरिटी साधना होगी, जिसकी पहली प्रायोरिटी, जिसको ये लगता होगा कि मैं इस दुनिया में कुछ काम करने के लिए आया हूँ बड़ा, या कोई डिवाइन काम करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, वही रुक पाएगा। वहाँ की प्रायोरिटी केवल साधना वालों की फर्स्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी। बहुत से लोग वहाँ से निकल जाएंगे, अभी भी कल निकालें काफ़ी लोग। आप लोग बड़े चालाक हैं, 2 नामों से घुसे हुए हो। हमने शर्त ही ऐसी लगा दी, रुको कहाँ तक रुकोगे, 2 बार आपको साधना का अपडेट देना पड़ेगा। एक बंदा आपके लिए बैठा हुआ भाई साहब, उससे गलती भी हो जाती है। आप मुझे मेल करते हो कि जी हमें निकाल दिया, मतलब कहानियाँ मत सुनाओ, स्क्रीनशॉट मारो, इस दिन देखो जी मेरे अपडेट थे, ये मेरा मीट, मैं इस मीट में था और उन्होंने फिर भी निकाल दिया। मैं बोलूँगा स्ट्रेट अवे कि ज्वाइन करा दो। दुनिया भर की मेलें छाप रहे हो, इतना ही लिखने की ज़रूरत है। सवाल हो तो मेल कभी भी करो। और जो ग्रुप में नहीं है या निकाल दिए गए, वो भी हमारे साथ ही हैं, हमारे दिल में बसे हुए। ग्रुप का पर्पज़ कुछ और है। ग्रुप का पर्पज़ आपको एंटरटेन करना नहीं है, वहाँ बहुत सख्ताई होगी, आगे और बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ से हमको जो ऐसे बंदे हैं जो नहीं कर सकते हैं उनको निकाल डालना। लेकिन साधना तो आप तब भी कर सकते हैं ना। सारा ज्ञान यहाँ यूट्यूब पे डाला ही हुआ है, देखते रहो, बढ़ते रहो, और मेल आपके लिए खुली हुई है। लेकिन आप आके इमोशनल ब्लैकमेल करो, मुझे डाल लो, ये मैं फिर मेल भी आपकी स्पैम करने लगूंगा अगर आप ज़्यादा करोगे। मैं स्पैम में डाल दूंगा, अपनी मेल ही नहीं मिलेगी मुझे। बहुतों की डाल दी है मैंने, जो ज़्यादा परेशान करते हैं। आप गहरे उतरिए, बाकी हम बैठे हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो ग्रुप में होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ग्रुप में आपको अपनी नेगेटिविटी रिमूवल सिखाया जा रहा है।
अब जिस जिस को सीखना है वो सीखेगा, नहीं सीखना है अब जाइए, लापरवाही की गुंजाइश नहीं वहां पर। आप 90 लोग हैं, अगर 90 लोग मैसेज करते हैं तो हमें 90 के 90 पढ़ने पड़ते हैं, और आपको सिर्फ एक बार लिखना होता है। वहाँ पे जिसका हमें अच्छा लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए दे देते हैं, नहीं अच्छा लगता है नहीं देते हैं। ज़बरदस्ती तो है नहीं भाई, मेरी भी अपनी ऑफिस है, फैमिली है, सब कुछ है, उनको भी ध्यान देना पड़ता है। वो भी डिमांड करते हैं कि पापा आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। तो आप भी मेरा, मैं तो खैर अपनी फैमिली आपको कोई अलग नहीं मानता हूँ, आप सब परिवार की तरह मानता हूँ। जिन लोगों को निकाल दिया गया है, कुछ ईगो में है, कुछ उल्टी सीधी बातें लिखने लगते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साधना अच्छे से करो, निकलने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हम दोबारा जुड़ेंगे तो बिल्कुल जुड़ेंगे, इसमें क्या बात होगी। जब समय आएगा ज़रूर जुड़ेंगे, वेट करिए, अपने ऊपर काम करिए, लेकिन गहरे उतरने का समय है, क्योंकि शायद अगले 2 से 3 महीने के बाद आपको समय ना मिले। थोड़ा सा अनाज वनाज अपना भर के रखो, क्योंकि अब फूड क्राइसिस आपके बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। अपनी गैस वगैरह की टंकियाँ यानी कि सिलेंडर्स भरवा के रखो प्रॉपर्ली, उसमें लापरवाही ना करो। एनर्जी क्राइसिस होगा, कब होगा नहीं पता, पर जल्दी होगा। और वास्तव में मुझे नहीं पता, ऐसा भी नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 2 से 3 महीने बाद स्थितियाँ काफ़ी बिगड़नी शुरू हो जाएगी। हो सकता है इनके अंदर ही बिगड़नी शुरू हो जाए, और इसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। हमें लगा था मई जून में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। देखिए कब होता है, उम्मीद है 22 में हो जाए, ना हो क्या कह सकते हैं, 23 में हो सकता है। डिवाइन का प्लान कौन जानता है, कोई नहीं जानता उसके सिवा, ना वो किसी को डिस्क्लोज करता। और जिनको पता भी हो उनको भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, आप लोग इतने ज़्यादा सोए हुए हैं कि आपको जगाने के लिए परमात्मा को, उस माँ को आपको बुरी तरह से हिलाना होगा। जब तक आप इमोशनली हर तरह से नहीं हिलेंगे, आप जागेंगे ही नहीं। आप सिर्फ बच्चे पैदा करके उनको पालने के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हो, खाना खाने के लिए। आपने समाज को कुछ नहीं दिया है। गलती आपकी है, हमारी नहीं। तो ये आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप इतनी बुरी तरह से अभी भी आपका मैं नहीं निकला, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे, बस मेरे से आगे नहीं जा पा रहे हो आप। भाई साधना में से हम बनाती है 5D में जाने का, यही एक रास्ता है। 5D में आपको लिफ्ट एंड शिफ्ट से नहीं पहुंचाया जाएगा कभी, आप सोचें। पहले आपकी सोच 5D की होनी चाहिए। लंबा प्रोसेस है, अगले 20 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं 5D में जाने में। क्या कह सकते हैं, पहले सोच तो 5D वाली लाओ। 5D आपने महसूस भी नहीं किया है 5D होता क्या है। कैसे आप एलिजिबल हैं 5D में जाने के लिए। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आपको मतलब ही नहीं पता। मैं अपने पुराने ग्रुप वालों को भी कह रहा हूँ, उन्हीं को क्या पता है। मैं 2 बार कह चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं नहीं देखता हूँ कि जो लोग वहाँ एडमिन हैं टेलीग्राम ग्रुप में, उनके दिल में कोई भी दर्द उठता हो टेलीग्राम वाले ग्रुप के लिए। वो अलग है ना। आपके ग्रुप में लाओ तो आपको नेगेटिविटी फील होने लगती है, ये नेगेटिविटी फील हो रही है, वो नेगेटिविटी, फिर हटाना पड़ता है। आप काम नहीं करना चाहते उनको पॉजिटिव करने के लिए। अभी वो अलग ग्रुप में बैठे हैं, आपके पास कोई मैसेज होता है आप नहीं डालना चाहते उधर। अभी आप अपने धर्म से, अपने संस्कारों से बाहर ही नहीं आए, कैसे करेंगे।
अभी भी आप हिंदू मुस्लिम बने हुए हैं, सिख ईसाई बने हुए हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आप आए ही नहीं, कैसे करेंगे? देखिए, गहरे उतरिए, और गहरे उतरने की एक ही तरीका है, सरलता। सरल हो जाइए, घोर मत रहिए, अघोर हो जाइए। सरल होइए, अपने आप को खोलिए, बंधन में मत रहिए, हर चीज़ों को सोचिए, समझिए, उसके बाद एक्ट करिए। किसी को बुरा मत बोलिए, घमंड में मत रहिए। ईगो सिर्फ पैसे के घमंड की नहीं होती है, ईगो किसी चीज़ की भी हो सकती है। अच्छे कपड़े पहनने की ईगो हो सकती है, ज़्यादा ज्ञान की ईगो हो सकती है। अगर आप अपनी गाड़ी या घर को बहुत चमका के रखते हैं, मैं अपने घर को बहुत ये भी ईगो है। हमें देखिए, ऐसे ही पड़े भोले भंडारी की तरह, धूल है तो धूल में पड़े हैं। घरवाली बोलती भी है, मैंने कहा ठीक है, जैसे पड़े पहने। ईगो हर चीज़ में है, उसे ढूंढिए और ख़त्म कीजिए। सरल हो जाइए, परमात्मा आपके अंदर बैठा है, तुरंत हाय बोल देगा आपको, ओके बेटा मैं आऊँ। ठीक है, इतना ही कहना था हमको आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। लव यू ऑल।